अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो आज जुमा मोहम्मद है, मेरी तरफ से आप सबको जुमा मुबारक हो। तो अभी मैं आया हूँ एमए हॉस्टल में। आपको पता ही होगा मैं आज रूम पे रहता हूँ, मैं हॉस्टल में नहीं हूँ। आज मैंने हॉस्टल छोड़ दिया है। तो आज मैं हॉस्टल में क्यों आया हूँ? मैं आया हूँ यावर भाई के कमरे में, एमए हॉस्टल में आया हूँ बेसिकली। तो इससे पहले मैं एमए के हॉस्टल में था। मैं 3 महीने पहले मैंने छोड़ दिया, जो लास्ट सेम था मेरा 4th सेम, तो उसमें मैंने छोड़ दिया हॉस्टल। अभी मैं रूम पे हूँ। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मतलब मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, एंड इवन कि व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर रहे थे लड़के कि मतलब हमें हॉस्टल का जो प्रोसीजर है, हॉस्टल में कितना फीस है, लड़कियों के लिए कितने हॉस्टल हैं, लड़कों के लिए कितने हॉस्टल हैं। तो वो सब बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे आज देनी है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिसको भी कश्मीर यूनिवर्सिटी में आना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। पहले मैं बताऊंगा कश्मीर यूनिवर्सिटी में कितने हॉस्टल हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में लड़कों के लिए इंट्रा यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर कितने हॉस्टल्स हैं, एमए हॉस्टल एंड एमए के हॉस्टल। एमए हॉस्टल एंड एमए के हॉस्टल हैं लड़कों के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड लड़कियों के लिए कितने हॉस्टल हैं? लड़कियों के लिए शायद नियर अबाउट 3 हॉस्टल्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड उनके लिए और बाहर कोई हॉस्टल फिर नहीं है। एक तो बीमिया बिना है, हवा खातून है, और एक हॉस्टल उसका नाम बिनती हवा, शायद बिनती हवा हॉस्टल है। तो 3 हॉस्टल हैं लड़कियों के लिए। तो लड़कों के लिए एक तो यूनिवर्सिटी के अंदर एमए हॉस्टल हैं, एमए के हॉस्टल हैं, एंड बाहर एक हॉस्टल है ज़कोरा में, ऐसी हॉस्टल। उसमें ज़्यादा कैपेसिटी है एज़ कम्पेयर टू जो यूनिवर्सिटी के अंदर है, उसमें ज़्यादा कैपेसिटी है। एंड वो नया ही बना है, अभी 2, 3, 4, 5 साल से चल रहा है वो। उसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं बताऊंगा पहले आपको फ़ायदे क्या है, मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर जो हॉस्टल हैं उसके क्या फ़ायदे हैं, जो बाहर हैं उसके क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद मैं करूँगा फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात। तो पहली बात, अगर आपको अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल मिलता है तो उससे क्या फ़ायदा है? उससे आपको ये फ़ायदा है, आपको लाइब्रेरी नज़दीक पड़ेगी। वो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है इधर, मतलब जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो हॉस्टल मिलता है आपको, या किसी को भी मिलता है, तो उसमें ये पॉजिटिव पॉइंट है कि लाइब्रेरी आपको यूनिवर्सिटी के अंदर है। लाइब्रेरी आपको मतलब आधे किलोमीटर के, वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर आधे किलोमीटर कितना होगा वो डिस्टेंस, उसी के मतलब इसी में मिलता है, डिस्टेंस में मिलता है। तो दूसरा फ़ायदा, आपको सिक्योरिटी मिलती है। जो अंदर हॉस्टल है यूनिवर्सिटी के अंदर, उधर मतलब आपको मतलब सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली मिलती है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर हो, कैंपस के अंदर हो। एंड 2, 3, 4 और भी फ़ायदे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एग्ज़ाम है, आप 5 मिनट पहले ही निकल सकते हो हॉस्टल से, आप आराम से पहुंच जाओगे, मतलब कम डिस्टेंस पे हैं सारे डिपार्टमेंट। एंड हाँ, आप लंच करने के लिए आ सकते हो हॉस्टल में। ऐसे हॉस्टल वाले नहीं जा सकते हैं लंच करने के लिए। जा सकते हैं जिसके पास बाइक साइकिल होंगे वो जा सकते हैं, बट अगर अंदर यूनिवर्सिटी है वो पैदल भी आ जा सकता है। तो अब मैं बताऊंगा ऐसे हॉस्टल के क्या फ़ायदे हैं। ऐसे हॉस्टल के ये फ़ायदे हैं, वो यूनिवर्सिटी के बाहर हैं। कभी कभार इंसान मतलब मैच वैच देखता है तो वहाँ पे शोर शराबा होता है, या इवन कि कोई मतलब कुछ होता है तो वहाँ पे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं ये मतलब यूनिवर्सिटी। कश्मीर यूनिवर्सिटी में अगर थोड़ा भी शोर हुआ ना, तो यहाँ पे प्रॉपर ऑफिस वाले उसी टाइम पहुँचते हैं इंटरफेयर करने के लिए। वो नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं उसको, पॉजिटिव पॉइंट कैसे, वट एवर, वो सिक्योरिटी के मामले में है। तो अब और फ़ायदे हैं ऐसे हॉस्टल के, वहाँ पे थोड़ा बहुत खाना पीना अच्छा मिलता है, एंड रूम्स भी मतलब अच्छे खासे हैं, फिट मतलब बड़े रूम हैं। एंड वहाँ पे आपको क्या मिलता है, सारा फर्नीचर जो है वो नया मिलता है, रूम्स भी नए हैं, पेंट भी नया लगा है वहाँ पे। तो एंड मैंने सुना है मैस भी उधर अच्छा मिलता है। मैं नहीं गया हूँ, बट मेरा दोस्त है वहाँ पे, उसने बोला मैस अच्छा मिलता है आप लोगों से। तो अब मैं बताऊँगा पहले एलिजिबिलिटी क्या, हॉस्टल की एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी डिस्टेंस 55 किलोमीटर से अबव होनी चाहिए, तब आपको हॉस्टल मिलेगा। 50 या 55 से ऊपर होनी चाहिए आपकी डिस्टेंस, तो तब आपको हॉस्टल मिलेगा। एंड दूसरी एलिजिबिलिटी कि अगर किसी के पास डिसेबिलिटी कैटेगरी है तो उसको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब अगर आपको कोई मतलब हैंडीकैप बंदा है कोई, या डिसेबिलिटी बंदा है कोई, तो उसको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। तो उसके लिए वो एलिजिबिलिटी है, उसको जल्दी मिल जाता है, चाहे उसकी डिस्टेंस कितनी भी हो, मतलब 20-25 किलोमीटर से ऊपर ही होगा तो उसको आराम से मिलेगा हॉस्टल। तो और क्या एलिजिबिलिटी है, और हाँ, आपको एडमिशन होना चाहिए यहाँ पे, तो वो तो ऑब्वियसली बात है। तो अब मैं बताऊँगा मतलब इसके लिए मतलब क्या क्राइटेरिया क्या है, मतलब प्रोसीजर क्या है, मतलब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। पहली बात, आपको जो गूगल मैप का स्क्रीनशॉट है, गूगल मैप को अपने डिस्टेंस वो करना है, आपको वहाँ पे लिखना है अपने डिस्टेंस। तो फिर जाके जब आपको वो मतलब एक्यूरेट डिस्टेंस आ जाएगी, वहाँ पे कितने किलोमीटर दूर हो आप घर से, तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है, वो आपको प्रिंट आउट करके रखना है।
दूसरी बात, आपको होस्ट ये डिपार्टमेंट का, जिस डिपार्टमेंट में आप पढ़ते हो यहाँ पे, उसका कार्ड होना चाहिए। कार्ड या मतलब फीस स्लिप क्या होगा वहाँ पे वो देंगे आपको, तो उस पर। तीसरी बात, आपको आईडी प्रूफ देनी है, एक आईडी प्रूफ। वो आप आधार कार्ड दे सकते हो, वो आप कुछ भी दे सकते हो, जो घर की आईडी प्रूफ होगी तो वो आपको देना है। हो गया ये, तो ये चीज़ देनी आप। अब आपको मतलब ये क्यूरी होगी तो फॉर्म कब निकलता है? फॉर्म निकलता है मतलब जब एडमिशन होंगे तो उसके 1-1.5 महीने के 2 महीने के बाद फॉर्म निकलेंगे। वो फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना होगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑफलाइन, आपको शायद ऑफलाइन है डॉक्यूमेंट्स, हाँ आपको ऑफलाइन जमा करने हैं यहाँ पे, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अभी बोले। तो ये हो गया ये सब लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, दोनों के लिए, ठीक है ना। तो अब मेन चीज़, फीस स्ट्रक्चर कितना क्या है, मतलब फ़ीस कैसे क्या होता है। देखो, अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो सबसे पहले मतलब अब मैं बताऊंगा थोड़ा हॉस्टल्स के फ़ायदे और नुकसान, थोड़ा बहुत मतलब आपको हॉस्टल से क्या फ़ायदे मिलेंगे और मतलब नुकसान। अगर आप हॉस्टल में आओगे, पहले मैं फ़ायदे बताऊंगा। अगर आप हॉस्टल आओगे, हॉस्टल में आपको क्या फ़ायदा है कि मतलब आपको खाना पीना सब वहीं से मिलेगा, आपको थोड़े पैसे देने हैं और खाना पीना सब वहीं से मिलेगा, और आप स्टडी अच्छे से कर सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो मतलब पढ़ाई के मामले में। तो और एक फ़ायदा है कि मतलब हाँ, और एक फ़ायदा है कि अगर आपको हॉस्टल में तो आपको एक ही साथ पैसे देने हैं, वो ड्रॉबैक भी बनता है कभी, एंड फ़ायदा भी है, क्योंकि आपको फिर हर महीने पैसे नहीं देने हैं। वो फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान कैसे है मैं बताऊंगा। आपको एक साथ सारे पैसे देने हैं, वो नुकसान है, क्योंकि हर कोई लड़का अफोर्ड नहीं कर सकता 30-40 हज़ार रुपया। तो अब मैं बताऊँगा फ़ीस कितना है। तो सबसे पहले एकोमोडेशन के बाद, एकोमोडेशन 18,200 भरने पड़ेंगे आपको, जिसमें आपको रहने का होगा, ठीक है। मतलब बिल तो वो हॉस्टल ऑब्वियसली भरता है आपको, मतलब रहने का कमरे का 2 साल के लिए 18,200, वो आपको नियर अबाउट पर मंथ पड़ता है 700। हाँ, तो ये हो गया रेंट का मसला। अब आते हैं मैस की, जहाँ पे सब लोग फंसते हैं। मैस में आपको सबसे पहले एडवांस भरने पड़ते हैं आपको 20,000 रुपया, या मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत हाई हेलो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में हाई हेलो है तो आप 10,000 भी भर सकते हो। तो वो आप पे डिपेंड करता है कितना मतलब कर सकते हो। अगर थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करोगे इनको तो ये आपको 5,000 में भी मानेंगे। अगर मैस नहीं, वो तो 18,200 जो है वो आपको सब भरना है। तो बट ये जो है मतलब मैस, वो आप मतलब इंस्टॉलमेंट में भर सकते हो 5-10,000 रुपया। बट मतलब मैक्सिमम यहाँ पे क्या करते हैं ये ऑफिस वाले, क्या बोलते हैं, आपको 20,000 रुपये भरने हैं मैस एडवांस में। फिर वो मैस कैसे कटेगा, आपको बिल कैसे आ जाएगी मतलब। और एक बात, जो 20,000 है वो आपको खाली 2 साल के लिए नहीं है, मतलब वो अगर 1 साल ही चला वो 20,000 आपको 1 साल के बाद और पैसे भरने हैं, मतलब 5-10 हज़ार जितना आपको मतलब बिल आ जाएगी। बिल आता है एज पर मंथ। मतलब अगर आपको मतलब फॉर एग्जांपल 5 लाख आया, हॉस्टल का पूरे हॉस्टल का बिल 5 लाख रुपया है, वो फिर डिवाइड हो जाता है, कितने लड़के हैं उनमें डिवाइड हो जाता है। फिर वो कभी 2,000 भी बिल बनते हैं पर हेड, पर बंदे का 2,000 भी बनता है, 1,800 भी बनता है, 2,500 भी बनता है। अगर माह रमज़ान होगा वो उसमें 2,500 भी बनता है, 3,000 भी बनता है, मतलब उसमें खाली नॉन वेज चलता है। तो ये है। तो अगर फिर वो 20,000 रुपया, मतलब अगर आप 2,000 से मतलब एवरेज आप 2,000 करोगे हर महीने, वो देखो आप कितने महीने चलेगा, वो 10 महीने चलेगा, ठीक है। एंड और एक बात, अगर जिन दिनों छुट्टी होती है मतलब हॉस्टल पूरी कश्मीर यूनिवर्सिटी में, उस दिन बिल नहीं आती है। बट अगर आप एम ए के हॉस्टल से अच्छा है इस मामले में, रिबेट के मामले में। अगर आप घर में बैठे हो आपको उसी दिन का बिल चढ़ेगा जिस दिन आप यहाँ पे खा रहे हो। मैक्सिमम आपको 15 दिन मिलते हैं यहाँ पे रिबेट। मतलब अगर आप 1 महीना घर पे हो, 15 दिन को आपको वापस मिलेगा पैसे। अगर आप एम ए के हॉस्टल में हो, वहाँ पे आपको खाली 7 दिन, अगर आप पूरे महीने घर में हो, खाली 7 दिन के पैसे आपको वापस मिलेंगे, मतलब वो नहीं काटे जाएंगे। अगर आप ऐसे हॉस्टल में हो, ऐसे हॉस्टल में क्या होता है कि मतलब आपको जितना आप खाओगे, जितने दिन आप खाओगे उतने दिनों का आपको पैसे देना पड़ेगा। तो ये हो गया ये फीस का मसला वसला। तो जब वो 20,000 ख़त्म हो जाएंगे फिर आपको और पैसे भरने पड़ेंगे। एंड खाली आपको 2 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा, रहने दिया जाएगा। अगर आपकी मतलब डिग्री मतलब 2 साल से ज़्यादा चलेगी तो आप तब तक भी बैठ सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। बट रूम में ये होता है कि आपको एक साथ पैसे नहीं देने पड़ते हैं, आपको मतलब मंथली मतलब एक अरेंज करना पड़ता है। रूम में आपको अपने हिसाब से खाना बनाना पड़ता है, अपने हिसाब से खाना बनाना पड़ता है। तो मैं तो रूम ही करता हूँ प्रेफर। अब आपके लोगों की मर्ज़ी है, आप हॉस्टल करो या रूम। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं जाता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, यहाँ से नमाज़ आ गई तो थोड़ा बहुत मैं ट्यूर देता हूँ मामूली। नहीं, अब मैं ट्यूर नहीं दूंगा हॉस्टल का, वो मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो फॉर व्हाट्स रीजन, दैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नए दिन, किसी नए व्लॉग या किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। भाई को दुआ में याद रखना। बाय।